हेलो मेरे मैजिकल मैनिफेस्टर, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ आप लोगों से कि क्यों अक्सर ऐसा होता है कि जब हम कोई चीज़ मैनिफेस्ट करने वाले होते हैं वो चीज़ ना होकर उसका जस्ट अपोजिट होने लगता है। अक्सर मैनिफेस्टेशन की जर्नी में जब हम स्टार्टिंग आते हैं तो वहाँ पर हमारा जो भी सिचुएशन होता है वो बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो जाता है। हम अफ़र्मेशन करना स्टार्ट करते हैं, चीज़ें और अपोज़िट दिखाई देने लगती है। मतलब कि हम काम तो कर रहे होते हैं लेकिन जो हमारा पार्टनर है उसका कोई भी किसी भी तरह का उसके तरफ से रिस्पॉन्स नहीं दिखाई देता है, और नहीं तो हमें नेगेटिव रिएक्शन दिखाई देता है। लाइक वो फ़ोटोज़ पोस्ट कर रहा है या फिर वो अपने लाइफ में बहुत खुश है, वो एन्जॉय कर रहा है, और ये सब देखकर हम और ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। हम ये सोचते हैं ना कि यार हम तो यहाँ पर कर रहे हैं लेकिन क्यों नहीं दिखाई दे रहा है हमें कुछ भी। परसों मैंने लाइव सेशन किया था, उसमें एक थी कोई सब्सक्राइबर, उन्होंने भी यही क्वेश्चन पूछा था मुझसे। उनका भी यही क्वेश्चन था कि वो बहुत कुछ कर रही हैं लेकिन उनको रिज़ल्ट कुछ भी नहीं दिख रहा है 3D में। ठीक है, आज इस पर अच्छे से क्लैरिटी मैं आप लोगों को देती हूँ और बताती हूँ कैसा होता है क्यों है। देखो, जब हम मैनिफेस्टेशन की जर्नी में आते हैं ना तो हमारा RAS काम करना स्टार्ट कर देता है। RAS मतलब रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। ये न्यूरॉन्स का एक नेटवर्क होता है जो कि नेट की तरह होता है, और ये ना हमारी हर एक बात को बहुत ही अटेंशन के साथ सुनता है, उसको करता है। जैसे कि अभी आप जहाँ बैठे हो, जहाँ पर से भी ये वीडियो को सुन रहे हो, मैं आपको एक छोटा सा बात बोलती हूँ कि आपके अराउंड में जितनी भी पर्पल कलर की चीज़ है उसको काउंट करोगे कितना है। ठीक है, अब चलो, आपने उसको काउंट कर लिया, ठीक है, आपको दिख गया। अभी तक आप वहीं पर थे लेकिन क्या आपका फोकस पर्पल कलर की चीज़ पर जा रहा था? नहीं जा रहा था। ठीक है, तो जब हम मैनिफेस्ट करते हैं कोई भी चीज़ तो हमारा सबसे पहले तो RAS एक्टिवेट होता है। यानी कि जब हम बोलते हैं कि मेरा पार्टनर मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा लॉयल है, ठीक है, तो हम अटेंशन तो उधर ले जाने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन होता क्या है कि उससे पहले भी तो हमारे अंदर कचरा भरा पड़ा है ना। जैसे कि जब मैं चक्रास की क्लासेस करवाती हूँ तो स्टार्टिंग के कुछ डेज़ जो होते हैं उसमें जो क्लाइंट्स होते हैं उनका ये क्वेरी होता है कि मैम जब हमने चक्रा करना स्टार्ट किया ना तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा था, बहुत ज़्यादा ना अकेले रहने का मन कर रहा था। इस तरह की उनकी बातें निकल कर सामने आती है। ठीक है, या फिर पुरानी बातें बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके अंदर कचरा भरा हुआ है। जो चीज़ आपके अंदर पहले भरा हुआ है, पानी को जब आप ऊपर से देखोगे तो आपको पहले वही चीज़ दिखाई देगी जो पानी की सतह पर होगी। अगर पानी साफ़ होगा तो आपको साफ साफ दिख जाएगा, लेकिन अगर पानी की सतह पर पहले से ही प्लास्टिक की बॉटल फेंकी हुई है या चिप्स के पैकेट फेंके हुए हैं या फिर कुछ भी तरह का डस्ट वगैरह, वो आपको पहले दिखेगा। तो साफ़ पानी को देखने के लिए आपको पहले उसको क्लीन करना पड़ेगा ना। मैनिफेस्टेशन में भी यही चीज़ होता है। जब हम बोलते हैं तो बोल तो रहे होते हैं हम कुछ और, लेकिन हमारे अंदर जो पहले से जो अजम्पशंस बैठे हुए हैं हमारे, हमने जो अपनी पूर्वधारणा बना रखी है और वो चीज़ उसके साथ अलाइंड नहीं हो पाती है जो हम बोलते हैं, तो पहले वो सारी चीज़ें बाहर निकलती हैं। यानी कि आपका पार्टनर से रिलेटेड जो भी अजम्पशन है वो पहले बाहर निकलता है, उसके बाद जाकर धीरे धीरे जब वो चीज़ बाहर निकल जाता है और आपको ये चीज़ समझ में आ जाता है कि मेरा कोई फ़ायदा नहीं है इन सब चीज़ों से, या तो मैं रो धो लूँ 3D को देख देख कर, यानी कि मेरा पार्टनर मुझे कॉल नहीं कर रहा है, मुझे भाव नहीं दे रहा है, या आपके पुराने अजम्पशंस है, ठीक है, जिसका रिफ्लेक्शन आपको अभी आपके जीवन में दिख रहा है, जिसके कारण आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति आई है कि आपका नो कांटेक्ट हुआ है या फिर ब्लॉक हुए हैं या जो भी सिचुएशन है, ये सारी चीज़ें आपने फेस की। और ये लाइफ के हर एरिया में ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ रिलेशनशिप में ही होता है, नहीं, हर एक एरिया में होता है। चाहे वो स्टूडेंट है तो वो मार्क्स नहीं मैनिफेस्ट कर पा रहे, उनके भी एक अलग अपनी अजम्पशन बनी हुई है कि मैं कितना भी पढ़ लूँ क्वेश्चंस टकराते नहीं हैं, नहीं बन पाते हैं। तो ये जब आप काम करना स्टार्ट करोगे ना तो पहले ये चीज़ें निकलेंगी। वहाँ पर जब आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हो, एक्सेप्टेंस बहुत बड़ी चीज़ होती है। जब आपने एक बार एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है ना, अब ये चीज़ है तो मैं क्या ही कर सकती हूँ इसमें, अब ऐसा थोड़ी है, जान थोड़ी दे देंगे, मर थोड़ी जाएंगे कि नहीं हो रहा है तो वहाँ पर आपका माइंड इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ चलो,
अब इसने मान लिया है, अब मुझे अपना फोकस जो ये बोल रही उस पर सेट करना है। और उसके बाद जब आप काम करना स्टार्ट करते हो तो जो आपका जो पहले से आरएस एक्टिवेट हो चुका था, यानी कि जब आपने अफर्मेशन करना स्टार्ट कर दिया था या कोई भी टेक्निक करना स्टार्ट कर दिया था, तो एक्सेप्टेंस के बाद वो चीज़ और सही डायरेक्शन में काम करने लगता है। और वहाँ पर ये होता है कि धीरे धीरे रेपिटेशन और टाइम के साथ प्लस पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप पेशेंस नहीं रखोगे, हड़बड़ाओगे, कुछ नहीं होने वाला है, फिर आप और ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। तो जब पेशेंस के साथ इन तीनों चीज़ के साथ जब हम काम करते रहते हैं और करते करते खुद को अलाइनमेंट में लाने पर फोकस करते हैं, तो हमारे थॉट्स, हमारे फीलिंग्स और हम जो बोल रहे हैं, ठीक है, जब ये तीनों एक डायरेक्शन में अलाइंड हो जाते हैं, उस टाइम पर हमारा मैनिफेस्टेशन बहुत ईजिली एंड एफर्टलेसली हो जाता है। हमेशा याद रखिए, मैनिफेस्टेशन के लिए अलाइनमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि आप कुछ और बोल रहे हैं, आपका माइंड कुछ और सोच रहा है और आपकी फीलिंग कहीं और है, वहाँ पर मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा डिले हो जाती है, वहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स लगाने की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए जब भी आप एफ़र्मेशंस बोल रहे हैं या कोई भी टेक्निक कर रहे हैं, मेक श्योर कि आप उस टाइम पर आपका मन शांत हो। शांत मन एक ऐसी बोल सकते हैं कि ऐसी अवस्थिति होती है या फिर मन की ऐसी स्थिति होती है जहाँ पर आप किसी भी चीज़ में बहुत ही आराम से अलाइंड होकर उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर पाओगे। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छा से। एंड यस, हम लोग का 1 मार्च से हमारा रिलेशनशिप का 10th बैच स्टार्ट हो रहा है। जिनको भी ज्वाइन करना है फटाक से आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। ओके, तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।